हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बीए की परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं। 18 अप्रैल से बीए 6 सेमेस्टर, बीए 4 सेमेस्टर और बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो डेट है वो घोषित हो चुका है। तो आप सभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की साइट पे या अपने अपने ग्रुप पे जो है अपने जो परीक्षा के जो कार्यक्रम है आप उसको देख सकते हैं। इसी क्रम में मैं राजनीति शास्त्र के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजनीति शास्त्र में इस वर्ष जो है जो ये सेमेस्टर जो चलेगा अप्रैल में, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग हर साल आते हैं। तो थोड़ा सा हम उन प्रश्नों पर नज़र डालेंगे और थोड़ा उनको रिवीजन भी करेंगे कि जिससे कि हमारे प्रश्न गलत ना होने पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लगभग आता है कि ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक किसे माना जाता था। तो वास्तव में जो स्वतंत्र व्यक्ति जो होते थे, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी या स्वतंत्र व्यक्ति जिसको हम बोलते थे, उन्हीं को ही जो है स्वामी को ही जो है वो ग्रीक राज्यों में या यूनानी नगर राज्यों में जो है वो नागरिक माना जाता था। स्त्रियों को, दासों को और बच्चों को जो है वो नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। और ना ही जो उस समय के जो तत्कालीन शिक्षक थे जैसे प्रोटागोरस थे और लोग थे, इन लोगों को भी जो है वो स्वतंत्र नागरिक नहीं माना जाता। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि नगर राज्य को किस नाम से जानते हैं। तो नगर राज्य को किस नाम से जानते हैं, इसे हम यूनानी भाषा में पोलिस शब्द भी कहते हैं। वर्तमान समय में हम इसको राज्य कहते हैं और यूनानी भाषा में हम इसको नगर राज्य कहते हैं और यूनानी भाषा में इसे पोलिस के नाम से भी जाना जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहता था, यूनान में इसको नगर राज्य बोला जाता था। उस समय जो नगर राज्यों की जो जनसंख्या हुआ करती थी वो लगभग 5040 के आसपास हुआ करती थी। प्लेटो के आदर्श राज्य में उसने संख्या घोषित की थी कि 5040 जो व्यक्ति होंगे वही जो है वो उतनी ही एक नगर राज्य की जनसंख्या होगी। और हम देखेंगे कि जो राज्य शब्द है वो कैसे अस्तित्व में आया। तो वास्तव में आधुनिक संदर्भ में हम जब देखेंगे तो मैकियावेली जो इटली में पैदा हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में 16वीं शताब्दी में, उसी ने ही जो है अपनी पुस्तक द प्रिंस में आधुनिक संबंध में जो है वो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मैकियावेली ने। और जब हम देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर पे जो दिया गया है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन था। तो वास्तव में राजनीति विज्ञान का जनक था अरस्तु और उसने अपने समय में, उस समय यूनानी सभ्यता में जो है उसने विश्व के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो इसीलिए, और इसने पूरे राजनीति विज्ञान की साइंटिफिक तरीके से परिभाषाएं रखी, तो इसीलिए जो है इसको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये किसने कहा था। तो ये लगभग 4th सेमेस्टर में भी ये चीज़ें आती हैं और सेकेंड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन अमूमन देखने को मिल जाता है। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कौन कहा था, ये कहा था गार्नर ने। फिर अगला ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो वास्तव में राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे हमारा शरीर मिलकर के बना हुआ है, अस्थि, मज्जा और रक्त, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है ना, वैसे ही राज्य जो हमारा होता है वो राज्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो राज्य का निर्माण इन 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर हम इसमें से कोई एक चीज़ अगर हिडन कर देते हैं, मान लीजिए अगर हम जनसंख्या को हटा देते हैं तो भूभाग और सरकार और संप्रभुता ये किसी काम की नहीं है। अगर जनसंख्या रहती है, सरकार रहती है, संप्रभुता रहती है, भूभाग नहीं रहेगा तो जनसंख्या रहेगी कहाँ पे। जनसंख्या और भूभाग रहती है, अगर सरकार ना रहे तो सब कुछ एकदम बिल्कुल अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या इंग्लैंड की महारानी का शासन था, तो हमारे यहाँ ये तीनों चीज़ें थी: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तीनों चीज़ें थी। लेकिन ये जो संप्रभुता है शब्द, संप्रभुता शब्द जो है वो यहाँ से हट के चला गया था, ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन में चला गया था, इसका मतलब ये है
कि भारत के नागरिकों के लिए जो कानून बनाने वाली जो संस्था है वो किसमें निवास करती है, संप्रभुता में निवास करती है। वो चली गई थी उसमें ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं